हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे। तो इसी हैप्पी रिपब्लिक डे के अवसर पे एक सिंपल सी शायरी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। खुश नसीब है वे जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वे लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नसीब है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवरीवन। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर रहे थे और हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 353 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोग 354 से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर। तो देखिए, 354 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो कंप्यूटर से जो डाटा सीपीयू से परिधीय यंत्रों के जो अंतराल किसके जो अप्रोच माध्यम है वो किससे प्राप्त किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इंटरफेस, ऑप्शन बी है बफर मेमोरी, ऑप्शन सी है मॉडेम और ऑप्शन डी है कंप्यूटर पोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंटरफेस, और इंटरफेस जो दिया है वह ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है तो इनियक है, मार्की है, या परम है, या मिनी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 355 का राइट आंसर क्या होगा, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 356, कंप्यूटर का मस्तिष्क को कहते हैं। तो कंप्यूटर को मस्तिष्क को क्या कहते हैं आप सभी बताइए। ऑप्शन ए में है मेमोरी, ऑप्शन बी में है कुंजी पटल, ऑप्शन डी में है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी में है सीपीयू और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहते हैं वो बिल्कुल सीपीयू को कहते हैं, और सीपीयू जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है और डी में दिया है। यदि हम बात करेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म, तो आप बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सी फॉर बोलिए सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है। तो रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है। BIOS, म्यूजिक, आउटपुट, कर्नेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप BIOS का जो फुल फॉर्म है कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जांच निम्न में से कौन करता है। तो कंप्यूटर के जो सभी जो हार्डवेयर है उनका जो जांच करता है वह कौन करता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह जो जांच करता है वह करता है BIOS, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो कंप्यूटर से जुड़ा होता है मॉनिटर से, माउस से, कीबोर्ड से, या जॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है किससे बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। मॉनिटर से, बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो भारत में जो निर्मित परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है, किस टाइप का कंप्यूटर है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर, या ऑप्शन एक है आपका सुपर कंप्यूटर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 361, पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। तो पूर्व में प्रोटॉन के साथ काम करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। प्रथम, दूसरा, तीसरा, या चौथे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा पीढ़ी में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। 362 नंबर है। तो ये जो प्रश्न आपका है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 362 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, या पंचम पीढ़ी। तो इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी में, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। प्रथम में क्या चीज था, वैक्यूम ट्यूब था। दूसरा में बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर था। तीसरा में क्या था, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट था। और चौथा में क्या था आपका माइक्रो प्रोसेसर था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रैम, RAM, रैम। रैम एक यादृच्छिक अधिगम स्मृति है, यह एक वास्तविक स्मृति है, या स्थैतिक स्मृति है, या गलित स्मृति है, या में उपयुक्त सभी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। उपयुक्त सभी विशेषता है रैम का, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप RAM का फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है CPU का फुल फॉर्म। तो अभी हम तुरंत ही ऊपर डिस्कशन किए थे कि CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग और U फॉर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर जो है वो भी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को खाली स्थान से बदलना। तो बिल्कुल सही बात है, आप देखिएगा ऑप्शन में जो कि प्रोग्राम है, तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, नॉट प्रोग्राम में बदलना। तो इन्फॉर्मेशन में बदलना, इन्फॉर्मेशन में चेंज करना, परिवर्तन करना इन्फॉर्मेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को खाली स्थान में ट्रांसलेट करता है। तो किस में ट्रांसलेट करता है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ना, मशीन लैंग्वेज में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है प्रोग्राम में एरर्स को कनेक्शन को क्या कहते हैं। तो प्रोग्राम में जो एरर के कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिबगिंग। तो जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका जो बी है डिबगिंग वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिस्टम खाली स्थान प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। इसमें जो ब्लैंक है उसमें क्या भराएगा बताइए आप सभी। इसमें जो है आपका सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, डी। नेक्स्ट प्रश्न है 370 है परम एक सुपर कंप्यूटर है। तो IBM द्वारा निर्मित है, भारत द्वारा निर्मित है, अमेरिका द्वारा निर्मित है, या रूस द्वारा निर्मित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा निर्मित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है साइबरनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो साइबरनेटिक्स का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है किस क्षेत्र में, देखिए जेनेटिक्स में, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन में, बायोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, और सी जो कि बायोलॉजी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 372 कि कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग तब तक हुआ जब से विंडो आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माउस का प्रयोग, जो कि बी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी यूटिलिटी केवल टीवी में प्रयोग होता है। तो निम्न में से कौन सा यूटिलिटी केवल टीवी में प्रयोग होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो केवल जो टीवी में प्रयोग होता है वो आपका है क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर है। ठीक है ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 374 पहला प्लाज्मा टीवी किस कंपनी ने बेचा। तो पहला जो आपका है प्लाज्मा टीवी किस कंपनी ने बेचा, यह प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पायनियर कंपनी, और पायनियर कंपनी जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर से किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, स्कैनर से, हाँ ना, स्कैनर से, और फ्लॉपी से, जॉयस्टिक से, या माउस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्कैनर से, है ना, बिल्कुल स्कैनर इज राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए है वह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बैंकों में जो चेक होता है उसको रीड करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका MICR यानी माइक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगर बात करेंगे MICR का फुल फॉर्म तो बताइए इसका क्या होगा। MICR का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा इसका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप
OMR का फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे और MCR का फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। हम OCR का भी बता देते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर की स्पीड का कम प्रभाव होता है। तो इसमें कौन कम प्रभाव होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो केस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर है, ठीक है ना, ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं वह कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, तो वह पैरेलल पोर्ट कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है ना, बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूज़र को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्राम उपलब्ध है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके। तो जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।